आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की ईयर 1985 की वो स्टोरी कि जिसमें उस दौर के डांसर सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती को अपनी एक गलती की वजह से मुंह की खानी पड़ी और कैसे फिल्म इंडस्ट्री को डांसर के रूप में मिला गोविंदा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये बात है तब की जब इंडस्ट्री में मल्टी स्टारर फिल्में बना करती थी और मिथुन भी एक मल्टी स्टार फिल्म में काम कर रहे थे। फिल्म का नाम था आंधी तूफान। इस फिल्म की कास्ट में शशि कपूर, हेमा मालिनी और शत्रुघ्न सिन्हा भी साथ थे। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे सुभाष घई और इसको प्रोड्यूस कर रहे थे पहलाज नेहलानी। इस फिल्म के बनने के दौरान सब कुछ अच्छा रहा, शूट भी अच्छा रहा, सेट पे माहौल भी अच्छा रहा। लेकिन एक चीज़ की तकलीफ़ सबको थी और वो थी शत्रुघ्न सिन्हा के सेट पर लेट आने की वजह। और इसी वजह से शत्रुघ्न सिन्हा और मिथुन के जो साथ के सीन होते थे उनको शूट करने के लिए मिथुन चक्रवर्ती को शत्रुघ्न सिन्हा का काफ़ी घंटों वेट करना पड़ता था। और ये वेट ऐसा वैसा वेट नहीं होता था। सम टाइम तो ऐसा भी होता था कि एक्टर्स को मॉर्निंग की कॉल होती थी और शत्रुघ्न सिन्हा शाम को आते थे, यानी कि मिथुन को पूरा पूरा दिन ही शत्रुघ्न सिन्हा का वेट करना पड़ता था। और ये वो टाइम था जब मिथुन अपने कैरियर के पीक पर थे और 4 से 5 शिफ्ट में काम कर रहे थे। जाहिर है, जब अपना टाइम ख़राब करके एक एक्टर को दूसरे एक्टर का वेट करना पड़े, गुस्सा तो आता है। लेट करते कराते ये फिल्म काफ़ी लेट हो गई, लेकिन आखिरकार ये फिल्म कंप्लीट हो गई। इसके बाद पहलाज नेहलानी ने एक बार फिर मिथुन को शत्रुघ्न सिन्हा के साथ एक और फिल्म ऑफ़र की और पहलाज नेहलानी ने मिथुन से ये भी कहा कि ये फिल्म तुम्हें दिमाग में रख के बनाई गई है और इस फिल्म का नाम उन्होंने रामपुरी रखा। मिथुन इस फिल्म को करने के लिए तैयार भी हो गए और पहलाज नेहलानी भी बहुत खुश हुए थे कि एक और नए प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है और मिथुन के साथ एक और हिट फिल्म बनेगी। लेकिन इस फिल्म को करने के लिए मिथुन ने पहलाज नेहलानी के आगे कुछ शर्त रख दी। वो शर्त ये थी कि मेरे सीन शत्रुघ्न सिन्हा के बगैर अगर शूट करने पड़े तो कर लें, लेकिन इस फिल्म के लिए मैं 1 मिनट भी शत्रुघ्न सिन्हा का वेट नहीं करूँगा। पहलाज नेहलानी भी समझ गए कि मिथुन चक्रवर्ती की ये बात भी जायज़ है, क्योंकि वो 4 से 5 शिफ्ट में काम कर रहे थे। लेकिन इस बात के साथ ही मिथुन चक्रवर्ती ने पहलाज नेहलानी के साथ एक ऐसी बात भी कर दी जो पहलाज नेहलानी को बड़ी नागवार गुजरी, उनके दिल पे लगी और उन्होंने ईगो बना लिया और ये भी कह दिया कि अब तो फिल्म मिथुन के बगैर ही बनेगी। ना सिर्फ बनेगी बल्कि फिल्म हिट भी होगी, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा पहलाज नेहलानी के अच्छे दोस्त भी थे और मिथुन ने पहलाज नेहलानी से कह दिया था कि या तो आप अपने दोस्त शत्रुघ्न सिन्हा को टाइम पर बुला लें या फिर एक काम करें, आप मल्टी स्टारर फिल्म ही ना बनाएं और आप सिंगल हीरो फिल्म बना लें। एक फिल्म आप अपने दोस्त शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर बना लें और एक फिल्म में आप मुझे लेकर बना लें। अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो आप अपने दोस्त शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर ही फिल्म बनाएं। ये बात पहलाज नेहलानी को इतनी लगी कि उन्होंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया कि अब तो वो फिल्म सिर्फ अपने दोस्त शत्रुघ्न सिन्हा के साथ ही बनाएंगे और फिल्म मिथुन के बगैर ही बनाएंगे। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती के बगैर इस फिल्म को उतना ही अच्छा बनाना ज़रूरी था और पहलाज नेहलानी सोच में थे कि मिथुन चक्रवर्ती का कंपटीटर कहाँ से लाऊं। मिथुन एक्शन में अच्छे, रोमांस में अच्छे और लुक्स में भी अच्छे थे और सबसे बढ़कर ये कि मिथुन चक्रवर्ती के डांस भी सबसे अच्छे थे। फिल्म में और कुछ भी ना हो, मिथुन का डांस रख दो तो फिल्म हिट हो जाती थी। एक्शन और रोमांस फिर भी मिल जाएगा, लेकिन एक अच्छा डांसर कहाँ से लाएंगे। फिल्म इंडस्ट्री में उस वक्त डांसर बहुत कम होते थे। इसी दौरान माधुरी के मैनेजर पहलाज नेहलानी से मिलने आए। पहलाज नेहलानी इस फिल्म में माधुरी को भी कास्ट करना चाहते थे और माधुरी के मैनेजर के साथ उस दिन एक लड़का भी आया जो इस फिल्म में बैकग्राउंड डांसर के रूप में काम कर रहा था और उस लड़के ने ये फिल्म एज ए कोरियोग्राफर ज्वाइन करनी थी। जब उस लड़के ने अपने डांस की सीडी पहलाज नेहलानी को दी, पहलाज नेहलानी डांस की वो सीडी देखकर इतने एक्साइटेड हुए कि उसी वक्त फैसला कर लिया
कि अब इस फिल्म में ये लड़का काम करेगा और इस फिल्म का हीरो यही लड़का होगा और मिथुन चक्रवर्ती के कंपटीशन में यही लड़का उतरेगा और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि गोविंदा था। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में गोविंदा को कास्ट किया गया और इस फिल्म का नाम रखा गया इल्ज़ाम। पहले इस फिल्म का नाम रामपुरी रखा जा रहा था, लेकिन जो ही फिल्म का हीरो चेंज हुआ तो फिल्म का नाम भी रामपुरी की बजाय इल्ज़ाम रख दिया गया। इस फिल्म में पहले डांस के सीक्वेंस बहुत कम थे, लेकिन गोविंदा के आने की वजह से इस फिल्म में डांस के एंगल और बढ़ा दिए गए। फिल्म सुपरहिट, फिल्म के गाने सुपरहिट, गोविंदा सुपरहिट और गोविंदा के रूप में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को मिला एक स्ट्रीट डांसर। और स्ट्रीट डांसर को देखकर लोगों ने कह दिया ये तो मिथुन चक्रवर्ती से भी अच्छा डांसर है। यानी कि मिथुन चक्रवर्ती का मना करना पहलाज नेलानी के दिल पर इतना ईगो कर गया कि ना सिर्फ उन्होंने मिथुन के बगैर ये फिल्म बनाई, बल्कि अपने दोस्त शत्रुघ्न सिन्हा को भी कास्ट किया और मिथुन की जगह इंडस्ट्री में एक नया डांसर ला के खड़ा कर दिया। और आगे जाकर ये भी कहा गया कि ये इंडस्ट्री का सस्ता मिथुन चक्रवर्ती है। और एक टाइम ऐसा भी आया कि मिथुन की बहुत सारी फिल्मों में डायरेक्टर प्रोड्यूसर गोविंदा को रिप्लेस करने लगे। और इसी तरह मिथुन चक्रवर्ती की सिर्फ एक लाइन कि अपने दोस्त शत्रुघ्न सिन्हा को फिल्म में लो कितनी महंगी पड़ी कि ना सिर्फ वो इस फिल्म से गए बल्कि इंडस्ट्री में अपना एक नया कॉम्पिटिटर ला के खड़ा कर दिया। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी? क्या मिथुन चक्रवर्ती को ऐसा करना चाहिए था? क्या पहलाज नेलानी का ये फैसला ठीक था? मिलते हैं फिर एक नई स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।